Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज के अमल की एकादशी की सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी एकादशी टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में प्रणाम। आज का भागवतम क्लास हम शुरू करते हैं। विद प्रेयर्स वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री प्रभुपाद की जय। मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से माता जी? प्रभु जी जी माता जी। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में प्रणाम। आज का जो हमारा चल रहा है अध्याय है तीसरे स्कंद का। थैंक यू प्रभु। तीसरे स्कंद का 19वां अध्याय हमारा चल रहा है। 19th चैप्टर चल रहा है, जिसका यह है असुर हिरण्याक्ष का वध। तो अब तक जो हम सुनते आ रहे थे कैसे हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, वो सब कथाएं हमने सुनी, और अभी अब पहुंचे हैं हिरण्याक्ष के वध की तरफ। ये अभी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज देखने वाले हैं 19th चैप्टर के 18, 19 एंड 20 तीन वर्सेस हम देखेंगे। तो तीनों मैं उसको साथ में रिसाइट करती हूँ, और फिर उसमें कुछ पर्पट्स नहीं है शिला प्रभुपाद के, तो उसके ट्रांसलेशन भी हम पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा। प्रवहुः 18th वर्स है 19 अध्याय का। प्रवहुः वायवः चण्डाः तमः पांसवम ऐरयन् दिग्भ्यः निपेतुः क्रावणः क्षेपणैः प्रहिताः इव। सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हैं। 19 श्लोक। धौः नष्ट भगण अभ्र औखैः स विद्युत स्तनयितनुभिः वर्षाब्धिः पूयकेश अश्रुक वीटमुद्र अस्थिनी च असकृत। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। आकाश से पीप, बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी।
20th verse. गीरयः प्रत्यदृश्यन्त नाना आयुधमूचः मूचः अनघ दिक्वाससः यातुधान्यः शूलिन्यः मुक्त मूर्धजाः। हे अनघ विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसिनियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई। तो ये सब अभी हमने 3 वर्ष देखे। तो हम देख रहे थे अभी कि हिरण्याक्ष और भगवान के मध्य जो युद्ध चल रहा है, तो ये युद्ध अभी यहाँ तक पहुंच गया है, इतना घमासान युद्ध हो रहा है कि हमने देखा कि उसने हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर कैसे प्रहार किया। भगवान की गदा वहां पर देखा हमने कि टूट गई है, लेकिन भगवान को जो हिरण्याक्ष से वार हो रहे हैं वो एक फूल माला की तरह उनको प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये तीनों वर्ष में ऐसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हिरण्याक्ष ने जो है वो आसुरी माया का उपयोग किया है अभी, क्योंकि उसके अस्त्र शस्त्र सब विफल हो रहे हैं। तो नाउ ही इज उसकी जो मिस्टिक पावर से उनकी जो आसुरी माया है उसको वो यूज कर रहे हैं। और ये भगवान हम जानते हैं क्या है, भगवान युद्ध के अभिलाषी है ना, उनको युद्ध करना, वो युद्ध का जो रस है उसी को एंजॉय करने के लिए वो हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ है, और नाउ भगवान जो है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। और वो भगवान जो है वो युद्ध का जो कुतूहल है उसको भी वो एंजॉय कर रहे हैं। आगे क्या होगा, मींस इन द सेंस ही इज एंजॉयिंग दैट वॉर सिचुएशन बिटवीन हिरण्याक्ष एंड हिमसेल्फ। तो हिरण्याक्ष क्या कर रहा है, अभी भगवान के ऊपर प्रहार कर रहा है, और भगवान की गदा जब नीचे गिर जाती है तो क्या होता है, भगवान जो देवी देवताएं देख रहे हैं आकाश से, तो उनके बीच में हाहाकार मच जाता है ना, कि भगवान की गदा अब नीचे गिर गई, अब आगे क्या होगा। लेकिन भगवान इतने ये है कि वो जानते हैं कि ये सबका क्या अंत होने वाला है, ही नोज अबाउट इट। तो इसलिए भगवान जब देवताओं के बीच हाहाकार मच जाता है, तो अभी भगवान की गदा तो नीचे जब गिर जाती है तो हिरण्याक्ष तो उसके पास पूरा अवसर है कि वो भगवान का तभी उनके ऊपर वो प्रहार कर सकता है या फिर उनके ऊपर वो अटैक कर सकता है। लेकिन हिरण्याक्ष ने ऐसे नहीं किया है। उसका है कि क्योंकि ये युद्ध की नीति है कि अगर सामने वाले जो युद्ध करने वाले हैं अगर वो निशस्त्र है तो उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जाता। इस वजह से हिरण्याक्ष ने उनके ऊपर प्रहार नहीं किया है। अभी ये जो 18, 19, 20 ये 3 वर्ष हमने देखे हैं, तो उसमें क्या हुआ है, हिरण्याक्ष की ओर से माया का प्रयोग यहाँ पर होता हुआ हमें दिख रहा है, और उसका वर्णन यहाँ पर आया हुआ है कि कैसे उसने किस तरह से माया का उपयोग किया है। तो 18 वर्ष में हमने देखा कि सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वो मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे। तो यहाँ से हम तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर भयानक हवाएं चलने लगी है, प्रचंड वायु बहने लगी है, और उसके साथ में धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया है। मतलब क्या हुआ, अंधकार छा गया है पूरी तरह सब जगह से, और पत्थरों की वर्षा हो रही। उपल वृष्टि मतलब पत्थरों के वर्षा होने लगी है। और यहाँ पर आया है जैसे कि क्षेपणे ही प्रहिता ईव, मतलब क्षेपणे ही मतलब किसी अस्त्र से, मतलब मशीन गन से फेंके मानो ऐसी पत्थरों की वर्षा हो रही है जैसे किसी मशीन गन से पत्थर भर के या फिर फेंके जा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना मूवीज में, आर्टिफिशियल बारिश जब उनको दिखानी होती है तो वो कैसे दिखाते हैं। आर्टिफिशियल बारिश हमें समझ आती है, नेचुरल जो जिस तरह से वर्षा होती है वैसे नहीं होती है, लेकिन कब मूवीज में हम देखते हैं आर्टिफिशियल बारिश जो होती है वो उतनी ही जगह से और बहुत तेज होती हुई दिखाई देती है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो पत्थरों की वर्षा हो रही है मानो कि किसी मशीन गन से, क्षेपण ही मतलब किसी अस्त्र का उपयोग करके ये पत्थरों की बारिश यहाँ पर हो रही है। तो जैसे कि बड़ी बड़ी मशीन गन से पत्थर फेंके जाते हैं उस तरह से ये पत्थर यहाँ पर फेंके जा रहे थे। तो हम देखेंगे कि ये पत्थर फेंकने की जो असुरों की परंपरा है वो प्राचीन है। इससे हमें पता चलता है कि पत्थर फेंक के किसी को परास्त करना ये वो जानते हैं, और वो असुरों की एक परंपरा हमें पता चलती है, क्योंकि आज कलयुग में भी हम देखते हैं कि कैसे पत्थरों की वर्षा होती है भक्तों के ऊपर या किसी के ऊपर भी हम देखते हैं। तो ये असुरों का एक गुण है, तो ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम देखेंगे
19th वर्ष में आने के बाद, तो इसको इसमें मैंने प्रभु जी का जो क्लास रेफर किया था उसको वो कह रहे थे कि ये पत्थर फेंकना ये तमोगुणी माया है। माया भी 3 गुणों में ही जाती है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो ये हम लोग जो 18th वर्ष देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये तमोगुणी माया है, जहाँ पर पत्थरों की वर्षा हो रही है और मानो किसी अस्त्र का उपयोग करके ये पत्थरों की वर्षा की जा रही है। उसको अगर हम आगे और 19 भी देखते हैं, आगे हम उसको अच्छे से समझेंगे। 19 वर्ष में आगे बता रहे हैं कि गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे ये 19 वर्ष में रजोगुणी माया के बारे में बताया गया है कि वो कह रहे हैं कि ये तामसिक माया है जिससे आंधियां चली, पत्थर गिरे, है ना, ये सब कुछ हो गया। अभी ये जो राजसिक माया है, रजोगुणी जो माया है, ये क्या हुआ, धीरे धीरे बादल घिरा है, हाँ? और इन बादलों से क्या हुआ, नक्षत्र मंडलों का प्रकाश ढक गया। हाँ, इस वर्ष में हम देखते हैं कि नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। मतलब क्या हुआ कि नक्षत्र गणों का प्रकाश भी इस माया से ढक गया। और फिर क्या हुआ आगे, बड़े जोर से बिजली कड़क रही थी और बादल भी गरज रहे थे और वर्षा भी हो रही थी। तो यहाँ पर आया है कि वर्षा किस चीजों की हो रही थी, आकाश से पीप, बाल, रक्त, मल मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। मतलब ये सब असुर की माया है, इसीलिए ये उसके सब निगेटिव इम्पैक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसको कह रहे थे कि ये रजोगुणी माया है कि जहाँ पर इन सब चीजों का प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे नक्षत्रगण जो है वो विलुप्त हो गए। क्यों, अंधकार छा गया, जैसे हमने देखा पत्थरों की वर्षा होने लगी। और ये अंधकार जब छा गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि आप जहाँ जब तक दिन है उस दिन में ही आप इस असुर का वध कर दीजिए, है ना। लेकिन क्योंकि जब रात होगी तो ब्रह्मा जी इसी बात से डर रहे थे कि अगर रात होती है तो क्या होगा, इस असुर की शक्ति और प्रबल हो जाएगी और वो अपनी असुरी जो शक्ति है, जो असुरी माया है, उसका उपयोग करने शुरू करेगा। और वही बात हुई यहाँ पर कि श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं कि ज्योतिर्मंडलों का प्रकाश नहीं दिख रहा था। मतलब जैसे नक्षत्रों का प्रकाश यहाँ पर जब खत्म हुआ तो ये कह रहे हैं कि ज्योतिर्मंडल जो है, नक्षत्र है, सबका प्रकाश यहाँ पर विलुप्त हो गया। और इससे यही क्या हमें पता चलता है कि ये जब दिन था उसकी रात हो गई अब, है ना। भले ही योग माया है लेकिन मतलब ये माया शक्ति, आसुरी शक्ति से ही हो रहा जो कुछ हो रहा है, लेकिन नक्षत्र का प्रकाश विलुप्त होने से क्या हो गई, रात हो गई। और रात में असुर की शक्ति जो है वो और अंधकार में प्रबल भी हो गई। तो ब्रह्मा जी, हमने जैसे अभी देखा कि चाहते थे कि इस असुर को भगवान जो है वो दिन के वक्त में ही खत्म कर दे, क्योंकि उसका मृत्यु आए, क्योंकि उस दिन के वक्त में असुर की शक्ति, थोड़ी सी आसुरी शक्ति कम होती है। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि अभी रात हो गई है ना, तो दिन का मुहूर्त है वो टल गया है और असुर अभी भी जीवित है। और रात के समय पर हुआ ऐसा है कि असुर और भी शक्तिशाली हो गया है। तो भगवान का युद्ध का कुतूहल जो है वो क्या हुआ, जो मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में भगवान असुर का विनाश कर सकते थे, वो अब टल गया है। इसीलिए क्या हुआ, असुर और शक्तिशाली हो गया है और यहाँ पर मल मूत्र, केश और हड्डियों की वर्षा होने शुरू हो गई है, बिजली कड़कने शुरू हो गई है, अंधकार सब जगह पर छा गया है, नक्षत्र मंडलों की पूरी प्रकाश विलुप्त हो गया है इस वजह से। तो उसके लिए उसको क्या कहा गया है, रजोगुणी माया यहाँ पर उसको कहा गया है। और 20th वर्ष में हम देखेंगे आगे कि हे अनग विदुर, मैत्रेय मुनि बता रहे, हे अनग विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसिनियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई। तो यहाँ पर यातु धान्य मतलब राक्षसनियां, दिक्वासस मतलब नग्न, और शूलिन्य मतलब त्रिशूलों से सज्जित, मूर्धजाहा मतलब बाल। तो ये जो है यहाँ पर वर्णन किया है कि कैसे यहाँ पर ये और भी एक प्रभाव दिख रहा है, उसको सतोगुणी माया कहा जा रहा है कि यहाँ पर सारी राक्षसी यहाँ जो है वो प्रकट हो गई है और पर्वतों से अस्त्र शस्त्र गिर रहे थे। कुछ असुर पैदल चल रहे थे तो कुछ हाथी घोड़ों पर थे, सबके हाथ में त्रिशूल थे, उनके बाल खुले हुए थे और वो क्या कर रहे थे, हिंसक वाचा भी कर रहे थे। हिंसक वाचा करते जैसे असुर, इसको मारो, इसको मत छोड़ो, लाइक दैट टाइप ऑफ। प्रभु जी वहां उस क्लास में इस चीजों को भी और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे बताने के लिए।
तो ये 3 चीजों में ये जो है ये 3 श्लोकों को बताया गया है, किस 3 गुणों की माया से ये 3 प्रकार के असुरी लक्षण यहाँ पर दिखने शुरू हो गए। तो अभी देखते हैं कि हम सब जानते हैं कि माया भगवान के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकती, है ना। तो आगे के वर्ष में हम देखेंगे कि जैसे भगवान ने क्या किया है कि अपना सुदर्शन चक्र निकालकर कैसे इन सब चीजों को खत्म किया है, हिरण्याक्ष का वध हुआ और ये असुरी शक्तियां कैसे वध हुई। लेकिन तब तक भगवान क्या कर रहे थे, ये 3 चीजें, जब हिरण्याक्ष जो है वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा, तो उसकी फिजिकल उसने पूरी पावर उसने यूज करी, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए उसने क्या किया, अपनी आसुरी जो योग शक्ति है उसको भी उसने यूज करना शुरू किया और ये सब लक्षण दिखने शुरू हुए। तो जब ये क्या कहते हैं जिसको हवा, जनरली भी अगर कोई स्टॉर्म आता है, हवा बहती है तो बहुत क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल होती है। हम देखते हैं कभी कभी हैरिकेन आता है, यहाँ पर इंडिया में तो नहीं आता लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जब भी हैरिकेन आता है, मतलब क्या कहते हैं जिसको, हवा के दबाव के कारण जो प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर तो बड़े बड़े पेड़, गाड़ियां, घर, उन सबको हवा में अपने साथ उड़ा कर लेके जाता है। मतलब इतना पावरफुल होती है जब ये आंधियां चलती है, तो वो क्या होता है, उसके अपने साथ में छोटे छोटे पत्थर भी वो साथ में लेकर बहती है और उठती भी है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डार्कनेस भी स्प्रेड हो गया है, जैसे हमने देखा अभी। तो ये यहाँ पर बताया गया इंग्लिश का, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो बिकॉज ऑफ डस्ट एंड हेल स्टॉर्म, उसको डस्ट एंड हेल स्टॉर्म बताया गया है, ये जो आंधियां चल रही थी उसको। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि ये जो है तीनों भी वर्सेस में जो लक्षण बताए गए हैं, जिसे असुरी शक्ति माया से उत्पन्न की है हिरण्याक्ष ने, ये सब हिरण्याक्ष की माया शक्ति है। ये एक्चुअल में तभी नहीं हो रहा था, इट्स अ माया शक्ति। जैसे हम देखते हैं कि रामायण में जब युद्ध होता है इंद्रजीत और लक्ष्मण के बीच में, तो इंद्रजीत कितनी सारी अपनी मायावी शक्तियां उसमें यूज करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, कभी अचानक से गायब हो जाते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूप ले लेते हैं। कभी आकाश में तभी भी देखा है बिजलियां कड़कती है ना। वो यहाँ से वहां इजीली अपनी माया शक्ति के कारण मूव होते हैं। अगर यहाँ से प्रकट हुए तो यहाँ से छुप गए और यहाँ से प्रकट हुए। जैसे हमने टीवी सीरियल्स में देखा हुआ है कि कैसे वो माया शक्ति का प्रदर्शन करता है इंद्रजीत, है ना, लक्ष्मण के साथ जब उनका युद्ध होता रहता है। तो इसी तरह से ये हिरण्याक्ष भी है, वे क्या कर रहे हैं, अपनी माया शक्ति का ये दैट इज जस्ट एन इफेक्ट, ये इफेक्ट क्रिएट हुआ है। जैसे नक्षत्रों का पूरा तेज निकल जाना, प्रकाश नहीं रहना, और ये आसमान से इन सब गंदी चीजें जो इनऑस्पिशियस चीजें है उसकी बारिश होना, पत्थर यहाँ से मशीन गन जैसे पत्थर फेंकते वैसे पत्थरों का फेंका जाना, किसी बड़े से इसमें से राक्षसिनियां बाहर निकल आना अस्त्र शस्त्रों के साथ में। तो ये सब चीजें क्या है, माया का इफेक्ट है। और ये मिस्टिक पावर जिसको हम कहते हैं ना, योग जो शक्ति है, असुरी शक्ति है, ये मिस्टिक योगीज भी उसको क्रिएट कर सकते हैं ना। लेकिन वो मिस्टिक योगी जब उसको क्रिएट करते हैं तो वो दैट इज जस्ट एन इफेक्ट, वो सिर्फ एक इफेक्ट होता है, वो परमानेंट चेंज नहीं होता, दैट इज जस्ट एन इफेक्ट। जैसे हम देखेंगे कि ये मटेरियल जितने भी एलिमेंट्स है, पंच तत्व है, पंच महाभूत जो हम जिसको कहते हैं, और इसके जितने भी कॉम्बिनेशंस है, तीन गुणों के साथ में वो जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। और ये 3 गुण हम सब जानते हैं किसके अधिपत्य में आते हैं, स्वयं भगवान के आधिपत्य में ये 3 गुण आते हैं। ये 3 गुणों का प्रभाव भगवान पे नहीं पड़ता, लेकिन भगवान इन 3 गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि और वो 3 गुणों को किनके माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी रजोगुण को ये करते हैं, मतलब ब्रह्मा जी जो है रजोगुण को कंट्रोल करते हैं, विष्णु जी सतोगुण को दिखाते हैं, और महेश मतलब शिव जी है वो तमोगुण को दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों द्वारा भगवान क्या कर रहे हैं, इन तीनों गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये असुर जो है वो माया के प्रभाव में ये 3 गुण भी दिखा रहा है, बट ही इज नॉट द कंट्रोलर, वो सिर्फ उसका इफेक्ट हमें दिखा रहा है। दैट इज नॉट द परमानेंट चेंज इन द एटमॉस्फेयर। जैसे ये बादल उठना, बारिश गिरना, या फिर पत्थरों की वर्षा होना, ये सब चीजें क्या है, टेम्पररी इफेक्ट्स है। सिर्फ जब तक वो असुर की माया चल रही है, माया शक्ति है, तब तक ये गुण हमें दिखाई देंगे। सो अल्टीमेटली क्या हम समझते हैं कि मटेरियल नेचर जो है, ये जो भौतिक जो है जगत है, वो किन से कंट्रोल हो रहा है, पूरा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, वो तीनों गुणों द्वारा उनको श्री कृष्ण भगवान स्वयं उनको कंट्रोल कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हिरण्याक्ष जो है वो हमें क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी मिस्टिक पावर्स को शो ऑफ करते हुए दिखाई दे रहा है। इन तीनों वर्सेस में उसने क्या किया है, क्योंकि आखिर वो हिरण्याक्ष है तो असुर, तो अगर असुर है तो उसके जो काम है, उसके जो कार्य है, उसके जो विचार है, और वो जो कुछ भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा वो सब असुरी शक्तियों का प्रदर्शन करेगा। और वही ये 3 वर्सेस में हम देख रहे हैं कि हिरण्याक्ष उसी को प्रभाव डालने का कोशिश कर रहा है भगवान के ऊपर। भगवान को परास्त करने के लिए, उनका पराभव करने के लिए उसने अपनी इन शक्तियों का यूज करके ये सब चीजें उसने प्रभावित की है, अपनी आसुरी योग माया से उसने वो प्रभावित की। हम जैसे देखते हैं कि भगवान जो है वो हमेशा सिचुएशन, कितने सारे हमने लीलाएं भगवान की सुनी है, जब भी भगवान का किसी असुर के साथ युद्ध हो रहा है तो वो एंड ऑफ द सिचुएशन क्या होता है, वो पूरी कथा जो है वो उनके कंट्रोल में होती है। आखिर विजय जो है वो भगवान की होती है और पराभव असुर का होता है। ये हमने उनकी हर लीलाओं में देखा है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि एवरी सिचुएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान कृष्ण के कंट्रोल में हर सिचुएशन है। जैसे हम देखेंगे हमारी इस मटेरियल लाइफ में भी कितने सारे उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छी चीजें होती है, कभी हमारी चीजें ऐसे मतलब सिचुएशंस ऐसी भी आती है जो हमारे फेवर में नहीं होती है। बट क्या है, अगर हमारा पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर तो हम ये जान सकते हैं कि ही इज द टॉप मोस्ट वेल विशर। सबसे हमारा अच्छा अगर सोचने वाला कौन है तो वो है भगवान। तो अगर कोई भी अच्छी भी हमारे साथ में घटना घट रही हो या फिर नकारात्मक भी घट रही हो, लेकिन हमें एक भक्त होते हैं जब हम, तो वो समझने लगते हैं कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ भगवान, और वही हमारे सुप्रीम वेल विशर है। सबसे ऊपर अगर हमारे बारे में हमारे माता पिता, हमारे जो प्रियजन है, फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, वो हमारे अच्छे के लिए सोचते रहते हैं। बट जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है वो हमारी, ही इज अ टॉप मोस्ट वेल विशर हमारे लाइफ में। वो एकदम सबसे ऊपर इसमें आते हैं कि ये हमारे अच्छे के लिए ही जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। सो इसीलिए हम जानते हैं कि भगवत गीता में भी हमने देखा है कि भगवान कहते हैं हमें कि सवे पुंसा परो धर्मो यथोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। मतलब वो क्या कह रहे हैं हमें यहाँ पर कि डिवोटीज जो होते हैं वो भगवान की अनअलॉयड सर्विसेज, अहेतुकी अप्रतिहता, उनकी सेवा में लगे थे। ये भक्तों का भाव होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये असुरों का भाव क्या है, किस तरह से भगवान को पराभूत कर सके, और इसके लिए वो जितना भी उनसे गलत काम हो सकता है एट द टॉप मोस्ट वो यहाँ पर हिरण्याक्ष करते हुए हमें दिख रहा है। हाँ? लेकिन एक भक्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भगवान की सेवा में हमें इतना आनंद मानते हैं कि वो पूरी तरह से अपने आप को निछावर कर देते हैं भगवान की लोटस फीट में, मतलब भगवान के चरण कमलों में, उनकी सेवा में अपने आप को, उनके नाम में, उनकी रूप गुण लीला सुनने में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। यह हमें भगवत गीता बता रही है। और भगवत गीता में हमने देखा है कि गुह्यतम ज्ञान हमें दिया गया है ना। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्ते। मतलब यहाँ पर भगवान हमें कह रहे हैं कि पूरी मन से आप मेरी उपासना करो, मेरी श्रद्धा करो, मेरी पूजा करो। एंड यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उस परपट में भी बताते हैं कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी। मतलब यहाँ उस श्लोक में तो भगवान ऑलवेज नहीं वर्ड यूज कर रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो। वो कह रहे हैं कि पूरी मन से मेरी श्रद्धा करो, पूजा करो। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पर समझाते हैं कि ऑलवेज मतलब हमेशा यू थिंक ऑफ मी, मतलब हमेशा मेरी पूरी चित्त से मेरी आप मुझे याद करो, पूरी मन से आप मुझे याद करो, तो आप तभी आप मेरे भक्त बनो, मतलब भक्त बन सकते हो या फिर मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवत गीता में ये हमारे जो अतिशय गुह्यतम जो हमें ज्ञान दिया गया है वो है ये कि हमें भगवान का भक्त बनना है और भगवान की सेवा करनी है। मतलब हमारे पूरे इंद्रियों को उनकी सेवा में हमें लगाना है। तो ये हुए एक भक्त के गुण जो ये भक्त फॉलो करता है। ये भक्त अपनी पूरी जो ये ह्यूमन बॉडी, जो देह, मनुष्य देह जो मिला है, वो इसी काम पे हमें लगाने के लिए जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे स्कंद हमें बता रहे हैं। हम देखेंगे कि भागवतम में, भगवत गीता में हमने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। हाँ, हमने देखी है, सुनी, पढ़ी भी, हमने उसको समझा है। लेकिन यहाँ पर जो श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग के बारे में बात हो रही है।
और ये भक्ति योग करते हुए ये हमें कथाएं सुनने में बहुत रुचि आती है। भले ये असुर है हिरण्याक्ष जो भगवान के ऊपर अटैक कर रहा है, या फिर ये सब चीजें असुरी शक्ति से कैसी कैसी चीजें यहाँ पर हो रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन भगवान के कंट्रोल में होगी और हिरण्याक्ष का वध होगा, क्योंकि यही इस अध्याय का टाइटल भी है, शीर्षक है कि असुर हिरण्याक्ष का वध। तो वो होने से पहले कैसी कैसी सिचुएशंस उस युद्ध के इसमें जनरेट हुई थी, ये सब चीजें हम देखते हैं। मैंने एक क्लास में ये भी सुना था कि जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हमने देखा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में हम सब जानते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण सामने सामने आए थे, तभी अर्जुन जब कर्ण के ऊपर बाण चलाते थे तो अर्जुन कर्ण का रथ है वो 10-12 किलोमीटर ऐसे दूर फेंका जाता था। और तभी भगवान कुछ नहीं कहते थे, वो तो सारथी थे अर्जुन के रथ के, और जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 1 सेंटीमीटर से पीछे हो जाता था और भगवान कहते थे वाह 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 कहते, मतलब वो कर्ण के उस प्रहार को वो प्रेस करते थे। लेकिन अर्जुन के उस प्रहार को जो कर्ण का रथ इतने दूर तक फेंक रहा है, लेकिन उसको वो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप जो हो वो ये सिचुएशन में जब मेरा रथ सिर्फ 1 सेंटीमीटर से हमारा रथ जब पीछे जा रहा है, तब आप उसको अप्रिशिएट वाह वाह कर रहे हो, और मेरे प्रहार से उसका रथ इतने दूर फेंका जा रहा है फिर भी आप उसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो भगवान अर्जुन को जवाब देते हैं उसके लिए कि तुम्हारे रथ पर मैं बैठा हूं एज अ सारथी, तभी भी कर्ण का प्रहार जो है वो तुम्हारा रथ हमारा रथ जो है वो 1 सेंटीमीटर हिला पा रहा है, तो कितनी उसकी प्रहार में उस कर्ण के प्रहार में ताकत होगी। तो ये चीजें मैं बताने, अभी ये मुझे ऐसे याद आया कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था तो कई सारी चीजें उलट पुलट हो रही थी, है ना। कभी इनके फेवर में थी पांडवों की, कभी पांडवों के फेवर में नहीं थी, जैसे अभिमन्यु का वध हुआ, ये सब चीजें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या था, सिचुएशन किसके कंट्रोल में थी, भगवान के कंट्रोल में थी। उसी तरह से ये हिरण्याक्ष और भगवान के बीच जो युद्ध चल रहा है, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे जब ये युद्ध खत्म होगा तो कितनी सारी शक्तियां, आसुरी शक्तियां हिरण्याक्ष यूज कर रहा है, अपनी फिजिकल पावर भी वो यूज कर रहा है, फिर भी उसको यहाँ पर बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसको यश मिलने वाला नहीं है। और ये हम देखते हैं कि जैसे मैंने अभी भगवत गीता के 1-2 वर्सेस यहाँ पर कोट किए, तो ये हमें जो ज्ञान है वो कहाँ से आया है, एवं परंपरा प्राप्ति, मतलब ये जो है ये ज्ञान हमें परंपरा से आया है, इसीलिए हमें हमारे जो परंपरा से आए हुए ये इस ज्ञान को हमें बहुत अच्छी तरह से मतलब संजोना है, इन द सेंस व्हाट उसको बहुत अच्छे से हमें जतन करना है उस ज्ञान को, और नॉट ओनली सिर्फ उसको नॉलेज की तरफ से हमें इनकलकेट करना है, हमारी ब्रेन में रखना है, नहीं, उसको हमें अप्लाई भी करना है कि क्या कहना चाहते हैं भगवान। मन मना भाव मद भक्तो, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, मतलब वो एक आत्मा से, एक जीव से क्या चाहते हैं, ये गुह्यतम ज्ञान है। ये गुह्यतम ज्ञान है बट इट इज ओपन सीक्रेट, ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। पर ये सीक्रेट असुर वृत्ति के जो इस भौतिक जगत में लोग हैं, इस सीक्रेट को वो नहीं समझ पाते। वो इवन दो इट्स ओपन सीक्रेट, पर उनको इस बात को कितनी भी तरह से समझाया जाए, जिसको श्रील प्रभुपाद की मिशन में प्रीचिंग कहा जाता है, उनको इस ज्ञान को कितनी भी अच्छी तरह से बार बार समझाया जाए, अलग अलग तरीके से समझाया जाए, लेकिन वो परंपरा में इस आने से डरते हैं। जब तक हम परंपरा से नहीं जुड़ेंगे, ये ज्ञान हम तक पूरी मात्रा से नहीं पहुंचेगा, जब तक हमारे लाइफ में गुरु नहीं है। परंपरा से आने वाला ये ज्ञान हम तक पहुंचाने वाले गुरु है, तो जब तक हम गुरु की आश्रय नहीं लेते हैं, तब तक ये ज्ञान जो है वो हम तक नहीं आ सकता। और तब तक इस जीव में कम ज्यादा मात्रा में जो असुरी प्रवृत्तियां है वो हिरण्याक्ष में 100% है, तो हम जीवों में भी असुरी मात्राएं, असुरी जो है शक्तियां वो कम और ज्यादा मात्रा में अभी भी है। जब तक लेकिन हम गुरु की आश्रय लेते हैं, परंपरा से जुड़ते हैं, सो देयर आर चांसेस कि ये जो ज्ञान है, ये सीक्रेट नॉलेज है, वो हम तक पहुंचने की चांसेस बढ़ते हैं। और नॉट ओनली पहुंचना, पर उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम मतलब वी कैन थिंक ऑफ इट एंड वी कैन लीव दैट लाइफ। एक भक्त का कैसे जीवन हो सकता है, उसको हम जीने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि दिस वे जो भक्तों के जो भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, क्योंकि हमने जैसे अभी देखा कि टॉप मोस्ट वेल विशर इज भगवान,
हम सबके। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वो हमारे टॉप मोस्ट वेल विशर है। तो अगर हम उनकी प्रोटेक्शन में जाते हैं, जब हम किसी परंपरा से जुड़ते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, तो ऑलवेज हम क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। इट डजंट मीन कि डिवोटीज की लाइफ में कभी दुख नहीं आता, उनको कभी कोई चीजें हर्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है। बट उसके ऊपर जाकर अगर डिवोटी सोचने लगते हैं कि ये सब टेम्पररी है, दैट इज नॉट परमानेंट, तो अभी क्या होता है कि दिस वे दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड विद दिस नॉलेज, एंड वो परंपरा की उनको पूरी तरह से उनको फायदा मिल जाता है। सो हम देखते हैं कि हम जैसे मॉर्निंग में शिला प्रभुपाद ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम में संसार दवानल हम गुरु की पहले ये करते हैं, फिर हम नरसिम्हा आरती करते हैं, और फिर नरसिम्हा भगवान से हम क्या कहते हैं कि प्रोटेक्शन, मतलब हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं, और फिर हम तुलसी माता को कहते हैं कि हमारी भक्ति में और वृद्धि करो, इसलिए हम तुलसी आरती भी गाते हैं। तो ये सब चीजें मॉर्निंग प्रोग्राम में आती है, क्यों? क्योंकि उसका एक मीनिंग है। इसलिए हमें कहा जाता है व्हेन वी आर टेकिंग, हमारा जब दीक्षा होती है तो हम यज्ञ के सामने उस फायर सैक्रिफिस, मतलब वो जब यज्ञ होता रहता है उसके सामने हम वाव लेते हैं कि हम ये सब चीजें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, ये मॉर्निंग प्रोग्राम को हम फॉलो करेंगे, रोज सेला माला हम चैंटिंग करेंगे। तो उसका यही है कि हम क्या होता है, इस परंपरा आने के मात्र से ही हम पूरी तरह से अपने आप को धीरे धीरे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। हम नहीं करते, डेफिनेटली वो भगवान ही करते हैं, लेकिन वो परंपरा जो है वो हमें वो ज्ञान देती रहती है कि कैसे हमें उनको भूलना नहीं है, हमें कैसे कनेक्टेड रहना है, हमें कैसे सेवा करनी है, हमारा धर्म क्या है ना। जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का दास नित्य दास, नॉट ओनली दास, नित्य दास होना ये हमारा स्वरूप है, और यही हमारा धर्म है। तो ये सब चीजें जो है वो हम जानते हैं। और यहाँ पर ये चीजें बताने की बात ये है क्योंकि असुर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एक असुर अपनी योग शक्ति, जो माया शक्ति को कैसे दिखा रहा है, दैट इज अ टेम्पररी इफेक्ट जो हो रहा था, दैट इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। आगे जाकर हम अगले वर्षों में देखेंगे कि हिरण्यक्ष का वध कैसे भगवान एक चुटकी में कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये सब चीजें भगवान ने सहन करी है। पहले वो सहन नहीं कर रहे, दैट ही इज एंजॉयिंग, वो कुतूहल है उनको युद्ध के उसको रस को वो चखना चाहते हैं, तो उनको कुतूहल है इस चीज का, और इसीलिए वो इन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं भगवान। हालांकि इन सब चीजों से उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, बट ही इज एंजॉयिंग दैट थिंग्स कि जो हिरण्यक्ष अपनी शक्तियां दिखाने की कोशिश जो कर रहा है, वो भगवान यहाँ पर एंजॉय करते हुए हम देखते हैं। तो इन तीनों वर्सेस में इतना ही जो है, जो मैंने सुना वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो हरे कृष्णा, इसमें कोई भी चीज अगर पॉइंट्स रह गए तो आप कृपया ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।